हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आप लोगों को पियर्सिंग पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा। अभी जो पियर्सिंग पैटर्न है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल बुलिश पैटर्न है। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, फॉल्स सिग्नल क्या होता है, परफेक्ट सिग्नल क्या है, वो डिटेल्स पे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। मेरा पर्सनल जो 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस है वो 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक्चुअल होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे होना चाहिए, और वो पैटर्न को इन डेप्थ पे डिस्कशन करूंगा। सो कंप्लीट वीडियो को देखिए। आई होप कि ये जो इनसाइट आप लोगों को मिलेगा ये बहुत सारी पार्टी इस पे नया होगा एंड आप इसे ठीक से समझ जाओगे एंड आगे जाकर ये आपके ट्रेडिंग के जो स्किल है वो स्किल को एनहांस करने के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आज पियर्सिंग लाइन के ऊपर मैं आप लोगों को इंसाइट देने वाला हूं, जो कि प्रोफेशनल मैनर होता है। तो वो पियर्सिंग लाइन दिखता कैसे, मैंने जो पिक्चर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये पिक्चर पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता है। अभी पियर्सिंग लाइन है क्या चीज? दो कैंडल वाला चीज है। टू कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न, दो कैंडल में ये बुलिश रिवर्सल शुरू होता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए डाउनवर्ड मूवमेंट। अब ये जो सीन है ना, ये डाउन ट्रेंड पे भी हो सकता है और ये अप ट्रेंड पे भी हो सकता है। एक पियर्सिंग लाइन डाउन ट्रेंड पे भी होता है और अप ट्रेंड पे भी होता है। इसके जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? दो कैंडल वाला स्ट्रक्चर है। एंड वो दो कैंडल स्ट्रक्चर भी जस्ट लाइक दिस, कि अब मान लीजिए कि प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, चलते चलते एक ग्रीन कैंडल हो गया। अब स्पेसिफिकेशन आपको इस लेवल पे देखना है, ये दोनों कैंडल में वो स्पेसिफिकेशन देखना है। क्या स्पेसिफिकेशन देखेंगे? अब प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, हो सकता है कि वो अप ट्रेंड पे था, चलते चलते अभी करेक्शन हो रहा है, अप ट्रेंड पे प्राइस नीचे आ रहा है। हो सकता है कि प्राइस प्राइस डाउन ट्रेंड पे था और डाउन ट्रेंड पे वो इम्पल्सिव मूवमेंट पे वो अभी नीचे आ रहा है। दोनों जगह में दोनों वक्त पे प्राइस ऐसे, वाइल प्राइस कमिंग डाउन, डाउनवर्ड मोमेंटम है, ऐसे में वो बना सकता है पियर्सिंग पैटर्न और पियर्सिंग लाइन। अब इसमें जो स्पेसिफिकेशन आपको देखना है वो ये है, ये जो रेड कैंडल आएगा ना, रेड कैंडल नॉर्मली आपको जो देखना है दैट इज बिगर देन दी नॉर्मल कैंडल। अब जब भी आप कोई चार्ट ओपन करेंगे, आप आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपके जो सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम में चार्ट ओपन कीजिए। एंड उस पर एक रूल होता है, एक चार्ट पे अब जब चार्ट देखोगे ना, उस पे मिनिमम 150 कैंडल होना चाहिए, मैक्सिमम 300 कैंडल होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना स्टॉक मार्केट पे, जो पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है चार्ट का, वो पैटर्न थोड़ा सा क्लियरली विजिबल होता है। 150 से कम कैंडल देखेंगे तो चार्ट फालतू आएगा, 150 से ज्यादा कैंडल देखेंगे तो भी फालतू चार्ट आएगा, समझ में नहीं आएगा। सो 150 एंड 300, सॉरी, 150 से कम नहीं होना चाहिए, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसे चार्ट देख रहे थे, तो नॉर्मल कैंडल कैसे समझोगे? ये आपके विंडो है, ये आपके लैपटॉप के विंडो है, आप चार्ट देख रहे हो, फुल चार्ट देखेंगे, फुल विंडो चार्ट देखिए। एंड फुल विंडो चार्ट पे 150 से 300 कैंडल लेकर देख रहे हो, और उस पर आप देख लीजिए, मान लीजिए आप जो कैंडल है उस पे कैंडल के साइज देखिए कि किस साइज के कैंडल यहाँ पे मैक्सिमम नंबर में अवेलेबल है। मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हो, अब उस पे ना टेल एंड बॉटम इंक्लूडिंग करना है। मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हो कि आपके जो चार्ट है वो चार्ट पे ग्रीन एंड रेड कैंडल दोनों में मोटा मोटी ये साइज की जो कैंडल है ये मैक्सिमम अवेलेबल है, ये रेंज की कैंडल मैक्सिमम अवेलेबल है, देन ये आपका नॉर्मल कैंडल हो गया। अब जो क्राइटेरिया है, प्राइस कमिंग डाउन 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 और चलते चलते ये रेड कैंडल में थोड़ी सी बिगर देन दी नॉर्मल आना चाहिए। क्यों बिगर देन दी नॉर्मल क्यों आना चाहिए? एक बिगर देन दी नॉर्मल रेड कैंडल इंडिकेट करते हैं कि सडनली इस पे बुलिशनेस, सॉरी, बियरिशनेस बढ़ी आया है, आपको इस पे बियरिशनेस देखने को मिला। एंड इस पे आप थोड़ा सा वॉल्यूम को भी चेक करोगे। देन क्या होता है, लोग ना डरे हुए होता है, बहुत डरे हुए हैं, अरे बाप रे वॉल्यूम के साथ आ गया बिगर रेड कैंडल। एंड नेक्स्ट डे आप देख रहे हो एक आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। आउटसाइड गैप डाउन मतलब अभी रेड कैंडल के टॉप पे टेल हो सकता है, बॉटम में टेल हो सकता है, ये वीक्स वीक्स आप कुछ भी बोल लो, ये हो सकता है।
एंड ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होगा, ओपनिंग मस्ट बी बिलो दी रेड कैंडल बॉटम, ये विक्स या टेल के नीचे ओपन होना चाहिए। तब जो कल सेल करके गया तो उनका मन में क्या होगा, दो लाडू फूटेगा कि चलो मैं कल सेल करके गया हूं फ्यूचर में, आज तो गैप डाउन ओपनिंग हो गया, चलो मेरे फेवर में आ गया, दे विल बी वेरी हैप्पी। अभी ऐसे में क्या हो सकता है, अभी ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी भी टॉपिंग बॉटमिंग टेल क्रिएट हो सकता है, इस पे भी आपको टॉप एंड बॉटम में टेल मिल सकता है। एंड आप क्या देख रहे हो इस पे कि काल की जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग था, लो था, वो लो के नीचे ओपन हो गया, साइकोलॉजिकल बियरिशनेस था। एंड देन फाइनली प्राइस पूरा यू टर्न ले लिया और काल जो सेल करके गया था अराउंड एंड ऑफ द डे पे, अब इनको डर लगने लगा। डर लगने लगा मतलब अब यहाँ पे जो बियार्स थे, ये बियार्स के हवा निकलने लगे, ये डर लगने लगे, कॉन्फिडेंसली ये लोग अपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। अब ऐसे चलते चलते हमें जो देखना है, पैटर्न की जो क्राइटेरिया है, रेड कैंडल की जो रियल बॉडी होगा वो रियल बॉडी की 50% एंड अबव एरिया में ग्रीन कैंडल की क्लोज होना चाहिए। ये है आपके कॉपी बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। बट प्रोफेशनल क्या देखता है, प्रोफेशनल ये देखता है ये जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग शुड बी अबव 70% ऑफ रेड कैंडल बॉडी, 70% ऊपर में आप ये क्लोजिंग को देखो। नॉट ओनली दैट, साथ में क्या देखेंगे, आपको ये देखना है कि वो ग्रीन कैंडल वेरी बुलिश हो गया। अब ये कब हो सकता है, आप ट्रेंड पे हो सकता है, ट्रेंड ये आप है, प्राइस मेकिंग हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो चलते चलते अब आप ट्रेंड पे, एक पियर्सिंग पैटर्न हो गया। अब आप ट्रेंड पे अगर पियर्सिंग पैटर्न, तो ट्रेंड आप है बट प्राइस में अभी करेक्शन हो रहा था, प्राइस कमिंग डाउन, करेक्शन हो रहा था और करेक्शन में ना पियर्सिंग पैटर्न क्रिएट हो गया। अब इस पियर्सिंग पैटर्न जो होगा इस पे प्रोफेशनल क्या देखेंगे, वो सेम क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे पहले की जो चीज है, ग्रीन कैंडल की जो क्लोज होना चाहिए वो 70% के ऊपर देखते हैं प्रोफेशनल, देन ओनली ट्रेड में एक्शन लेने वाले हैं। ये अकेला नहीं है। When a piercing line occur during a correction of an uptrend, we shall focus whether it is backed up by a proper demand or not. पीछे ना, आपको अगर यहां पे मिलता है एक पियर्सिंग पैटर्न क्रिएट हो गया, पीछे एक प्रॉपर डिमांड, और डिमांड जो मैंडेटरी होता है, डिमांड की बैकअप अगर नहीं मिलेगा, देन ये जो पिक्चर होता है या जो पैटर्न होता है, आप इस पे अगर ट्रेडिंग करोगे वो नॉर्मली आपको पिक्चर बना के छोड़ सकता है। सो प्रोफेशनल देखिए कौन सी फॉल्स है कौन सा सही है। अब प्रोफेशनल सही के आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पीछे कोई मान लीजिए डिमांड की कोई बैकअप नहीं है, प्रोफेशनल उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई डिमांड की बैकअप नहीं और ये पैटर्न आ गया, आई कैन डिनाई कि ये पियर्सिंग लाइन नहीं है, बट इस पे प्रोफेशनल ट्रेड नहीं करेंगे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, आई नीड ए प्रॉपर बैकअप, एक डिमांड की बैकअप चाहिए मुझे। मैंने देखा एक प्राइर डिमांड क्रिएट किया था प्रॉपर, एंड देन प्राइस में करेक्शन हो रहे, और करेक्शन में वो डिमांड के आमने सामने आकर, डिमांड में हो सकता है, डिमांड के आमने सामने हो सकता है, अब ये पियर्सिंग पैटर्न बनाया। सो डिमांड मैंडेटोरी है, एंट्री से पहले प्रोफेशनल मैं देखता हूं, डिमांड मैंडेटोरी है, प्रोफेशनल ये देखेंगे। इन केस इट इज बैक्ड अप बाय प्रॉपर डिमांड, मान लीजिए पीछे प्रॉपर डिमांड है, देन ट्रेडर्स बिकेम मोर एग्रेसिव, प्रोफेशनल थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, एंड बाय इवन इफ द ग्रीन कैंडल जस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया। मतलब हमारी जो प्राइयर क्राइटेरिया था, वो प्राइयर क्राइटेरिया ये था कि 50% एंड अबव अगर क्लोज होता है तो भी उसे पियर्सिंग लाइन बोलेंगे। एंड प्रोफेशनल क्या करते हैं, वो अगर देखता है कि जो डिमांड की बैकअप जो है वो परफेक्ट डिमांड है, और प्राइस डिमांड पे आया या डिमांड के बहुत सामने आने के बाद जस्ट कॉपी बुक पियर्सिंग पैटर्न क्रिएट किया, वो एग्रेसिवली ट्रेडिंग करते हैं, 70% के लिए वेट नहीं करते, 70% के लिए वेट नहीं करते, एग्रेसिव ट्रेडिंग कर लेते हैं। इफ नॉट,
इफ नॉट बैकड अप बाय डिमांड प्रॉपरली, अब कभी कभी इम्प्रॉपर बैकअप भी हो सकते हैं, मतलब ट्रेंड आपका आप है, प्रॉपर है, ट्रेंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो डिमांड है वो डिमांड ठीक ठाक नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं वो डिमांड पे कुछ डाउट है। अगर ठीक ठाक नहीं है, then traders check whether the green candle close above 70% body of the red candles or not, and green candle must be very bullish by character। साथ में जो देखते हैं ग्रीन कैंडल में जो वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम आइदर रेड कैंडल से बिगर होगा, देन परफेक्शन और भी होता है, कम से कम अगर बिगर नहीं होता है, अगर स्मॉल होता भी है तो भी दोनों कैंडल में जो वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे, वो वॉल्यूम एटलीस्ट बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम। मार्केट में जो एज यूजुअल वॉल्यूम होता है, जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, ग्रीन एंड रेड दोनों कैंडल में किसी में भी, मतलब ये बिगर हो सकता है, ये भी बिगर हो सकता है। अगर ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम बिगर होता है, दैट इज फाइनेस्ट वन। अगर नहीं भी है तो कम से कम दोनों में वॉल्यूम बिगर देन दी नॉर्मल होना चाहिए, देन ओनली बोलेंगे ये जगह में जो बियरिशनेस आया था वो बियरिशनेस को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लिया, तब जाकर इसे बोलेंगे प्रॉपर पियर्सिंग पैटर्न। व्हेन इट इज फॉर्मिंग ड्यूरिंग ए करेक्शन ऑफ एन अप ट्रेंड। अब ये हो सकता है डाउन ट्रेंड पे भी हो सकता है। व्हेन इट ऑकर इन डाउन ट्रेंड, प्राइस मेकिंग लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और पियर्सिंग पैटर्न बनाया। अब इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होना है। क्या देखना है? सबसे पहले फॉर्मेशन मस्ट ऑकर एट हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। अब मान लीजिए ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो, आप ये डेली चार्ट पे आप ये फॉर्मेशन को देख रहे हो, ठीक है, डेली चार्ट पे आप देख रहे हो, देन आप देख रहे हो कि फॉर्मेशन जहां पे हो गया, क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई वीकली डिमांड है या कोई मंथली डिमांड है? कम से कम वीकली या तो मंथली डिमांड जरूरी है, क्योंकि प्राइस की ट्रेंड डेली में डाउन ट्रेंड है। जिस टाइम फ्रेम पे वो डाउन ट्रेंड होगा उसके हायर टाइम फ्रेम की एक डिमांड होना जरूरी है, और डिमांड पे आकर वो पियर्सिंग पैटर्न होना जरूरी है। देन ओनली आप लोग एक्सपेक्ट करते हो आगे जाकर प्राइस नया हायर हाई बनाएगा। अगर ऐसा होता है, पीछे कोई डिमांड नहीं है हायर टाइम फ्रेम का, मान लीजिए ये जगह में दिल्ली काफी दूर है अभी ऐसे जगह में, मतलब ये आपके डिमांड जोन है, जोन काफी दूर है, एंड ये जगह में आपके पियर्सिंग पैटर्न क्रिएट हो गया, शायद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा सकता है 1 डे 2 डे, बट फाइनली इट विल फॉल डाउन। सो प्रोफेशनल क्या देखते हैं सबसे पहले? क्या मेरा डाउन ट्रेंड पे पियर्सिंग लाइन के पीछे एक प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन अवेलेबल है या नहीं? ये पहले ही क्राइटेरिया आप लोगों को देखना है। ड्यूरिंग द करेक्शन ऑफ द डाउन ट्रेंड की करेक्शन क्या है? प्राइस कमिंग डाउन, इंपल्सिव मूवमेंट, मूविंग अप, करेक्टिव मूवमेंट, मतलब ये डाउन ट्रेंड की करेक्शन होता है। सो ये करेक्शन में हमें फोकस करना है, ये जगह में क्या फोकस करना है? ड्यूरिंग द करेक्शन ऑफ द डाउन ट्रेंड एटलीस्ट ए फ्यू बिग ग्रीन कैंडल आर प्रेफर्ड। प्रेफरेंस की सवाल अगर करेंगे, छोटे मोटे ग्रीन कैंडल, देन ये पियर्सिंग लाइन, नो, ठीक नहीं है। अब ये जगह में दो चार भी, दो तीन भी अगर बिग ग्रीन कैंडल हो जाता है और उसपे थोड़ा सा वॉल्यूम भी थोड़ा बिगर होगा, बिगर देन दी नॉर्मल, करेक्शन हो रहा था, बट सच में बिग ग्रीन कैंडल हो गया, देन जो लोग सेलर्स थे उनका हवा टाइट हो जाएगा। मतलब साइकोलॉजिकली आपको पहले ये देखना है, पियर्सिंग लाइन होने से पहले क्या साइकोलॉजिकली बियर्स को बुल ने धक्का लगाया था? अगर बियर्स ने बुल को यहां पे धक्का लगाया था साइकोलॉजिकली, वो ऑलरेडी धक्का खाकर बैठे हैं, देन जो पियर्सिंग पैटर्न हायर टाइम फ्रेम डिमांड पे होगा वो प्रेफर्ड होना चाहिए हमारे लिए। सो ड्यूरिंग ए करेक्शन ऑफ द डाउन ट्रेंड एटलीस्ट ए फ्यू बिग ग्रीन कैंडल आर प्रेफर्ड। सेकेंडली,
During the fall, at least two green candles which are bigger than the normal is a perfect plot. मतलब एक पियर्सिंग लाइन होने से पहले ये जो फॉल हो रहा है वो फॉल में अगर टू बिग ग्रीन कैंडल, अनलिमिटेड कैंडल से ये गिर सकता है, बट दो बिग ग्रीन कैंडल, हाउ बिग, बिगर देन दी जो नॉर्मल कैंडल है, बिगर देन दी नॉर्मल, दो बिग ग्रीन कैंडल अगर इस पे होता है, देन क्या होता है, ये जो रिवर्सल की जो प्लॉट है ना, रिवर्सल की जो प्लॉट है वो प्लॉट परफेक्ट हो जाता है। उस प्लॉट पे अगर रिवर्सल की सिग्नल बनता है या पियर्सिंग पैटर्न बनता है, वो बहुत ही परफेक्टली काम करता है। साथ में ऐसे हो सकता है कि प्लॉट नहीं बना, ऐसे हो सकता है कि वो प्लॉट नहीं बना, दो बिग ग्रीन कैंडल यहां पे नहीं आए। देन एक चीज और देख लो, ये जो डिक्लाइन है, क्या वो डिक्लाइन में मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, ये जो मोमेंटम है डाउनवर्ड, क्या ये न्यूट्रल हो रहा था? आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली रिवर्स पे जाना है, कार को रिवर्स गियर पे डालेंगे या नहीं? सिमिलर स्टॉक मार्केट पे भी वही चीज है, डाउनवर्ड जा रहा था, अभी वो न्यूट्रल में होना चाहिए तब जाकर इस पे रिवर्सल आएगा। सो अगर ऐसे देखते हो टू बिग ग्रीन कैंडल नहीं है, बट इस एंटायर फॉल में ना आपको मोमेंटम को न्यूट्रलाइजेशन होते हुए दिख रहा है, परफेक्ट वन है, देन ये परफेक्ट वन है। एंड द ग्रीन कैंडल मस्ट कवर एटलीस्ट 70%। अरे भैया ये डाउन ट्रेंड है तो इस पे 70% को कवर करना चाहिए रेड कैंडल की इस पे। देन जो फॉल्स होता है ना, वो फॉल्स होने की जो जगह है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। रेड कैंडल की जो रियल बॉडी है उसके 70% के ऊपर क्लोज होना चाहिए, एंड कैंडल मस्ट बी वेरी बुलिश, एंड प्रोफेशनल एंटर आफ्टर ए फ्यू मोर कॉन्फर्मेशन लाइक नेक्स्ट डे अनदर ग्रीन कैंडल, क्योंकि वो यहां से डाउन ट्रेंड की रिवर्सल, मतलब दे आर लुकिंग फॉर ए लॉन्गर टर्म, दो चार दिन के लिए सोच नहीं रहा है। देन थोड़ी सी स्टॉप लॉस एक्सटेंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कॉन्फर्मेशन लेना चाहते हैं। एक अनदर ग्रीन कैंडल अगर अगले दिन क्रिएट हो जाता है, दैट विल बी ए कॉन्फर्मेशन। और वो लोग वोलाटिलिटी इंडेक्स को भी देखते हैं, कम से कम वोलाटिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 20 हो, तब जाकर क्या होता है, जो डाउन ट्रेंड की जो रिवर्सल होता है वो डाउन ट्रेंड की रिवर्सल काफी लॉन्गर टर्म में उनको स्टेबिलिटी मिलता है। ये प्रोफेशनल वे हाउ टू ट्रेड विद दिस पियर्सिंग लाइन। आई होप कि मेरा ये जो इंसाइट है आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए।